हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दयाल भाई में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास की लेक्चर नंबर 82 में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और आज हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में हम देखें, चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा है कि किस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। अब इससे आगे की कुछ बातें स्टार्ट करेंगे। दोस्तों चलिए तो फिर देखते हैं आगे। देखेंगे अगर आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ जाता है चुंबकीय द्विध्रुव। और ये चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है? चलिए जी, अगर मैं बात करूं चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, देखो हमने वैद्युत द्विध्रुव भी पढ़ रखा है। वैद्युत द्विध्रुव क्या था? P बराबर Q × 2 है। दो समान आवेश विपरीत प्रकृति के अगर 12 दूरी पर रख दिए जाते थे तो वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता था। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर बनेगा चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव में भी नॉर्थ और साउथ दो सिरे बनेंगे जिनको हम देखेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो वह निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत ध्रुव एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं क्या कहलाता है? चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। समान और लेकिन विपरीत प्रकृति के। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं, दंड चुंबक होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ होता है, चुंबकीय सुई होती है या फिर धारावाही लूप हो जाता है। क्लियर है अपनी बात? हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाता है चुंबकीय द्विध्रुव। बात करते हैं आगे ध्रुव सामर्थ्य। देखो जो हम चुंबक बनाते हैं ना, मैं आपको बता देता हूं, जो भी मैं दंड चुंबक की बात कर रहा हूं, ये नॉर्थ ये साउथ, तो इस पोल की अपनी एक पावर होती है। समझ में आई बात? जिसको हम स्मॉल m कहते हैं। ये प्लस और माइनस की होती है ना। इसका दूसरा नाम ध्रुव सामर्थ्य होता है। क्या होता है? पोल की ध्रुव की अपनी जो शक्ति होती है, पावर होती है, उसी को ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं। क्लियर है अपनी बात? देखें जरा आगे अगर मैं बात करूं, चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुवों की वह शक्ति जिसके कारण वह अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे, अपने पास बुलाए या अपने से दूर कर दे। समझ में आई बात नहीं? यानी वो ऑब्जेक्ट को आई लव यू बोले या आई लव यू नॉट बोले। समझ में आई बात या नहीं? तो उसको क्या बोलेंगे आप? ध्रुव सामर्थ्य। कोई भी चुंबक किसी भी लोहे की वस्तु को अपनी ओर जो आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, याद रखना वो ध्रुवों की शक्ति के कारण करती है। और ध्रुवों की शक्ति को ही क्या बोलते हैं? ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं। दोस्तों देखिए जरा, नॉर्थ पोल प्लस m होता है और साउथ पोल माइनस m होता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीन पर आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा है और मैंने यहाँ पर भी एक डायग्राम बना दिया है। देखें जरा आगे अगर मैं बात करूं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य धनात्मक और दक्षिण ध्रुव की सामर्थ्य ऋणात्मक होती है, जिसका मान प्लस m तथा माइनस m होता है और मात्रक हो जाता है एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर है? और अगर बात करूं द्वितीय सूत्र की तो a है। और याद रखना ध्रुव सामर्थ्य कैसी राशि है? इसकी कोई दिशा नहीं होती, बस शक्ति होती है इसके पास। और प्रकृति होती है धनात्मक और ऋणात्मक। कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है और आज ही इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है 9634519461 पर मैसेज कर दें अपना नाम और अपने प्लेस कर जिस भी आप स्टेट से हैं, ठीक, तो आपको ग्रुप ऐड कर लिया जाएगा। वहां आपको सारी पीडीएफ फ्री में मिलेगी, लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ फिजिक्स न्यूमेरिकली पोर्शन होता है, वहां पर आप लिखें जरूर, अपनी लैंग्वेज में लिखें बात को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप ही लोगों के लिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट आ जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो याद रखना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है कैपिटल M। समझ रहे हो? और जैसे हमने P बराबर पढ़ा था Q × 2L, दोनों के बीच की लंबाई और क्या था? उनका आवेश। ऐसे ही यहां पर आप वैल्यू को रखेंगे। देखो आवेश की जगह क्या है? ध्रुव सामर्थ्य। और लंबाई कितनी है बोलो? 2L। तो ये आपका आघूर्ण आ गया। क्या आ गया? द्विध्रुव का आघूर्ण आ गया। याद रहेगी बात? क्लियर रहेगी बात? चलिए तो देखते हैं। देखो जरा आगे क्या लिखा हुआ है? ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की लंबाई। ध्रुव सामर्थ्य m और चुंबक की लंबाई जो है 2L, उसकी गुणा मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। याद रखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि चुंबक के जो प्लस और माइनस ध्रुव सामर्थ्य होते हैं एक समान वाले, उनमें से किसी एक का परिमाण
और चुंबक दंड चुंबक जो भी चुंबक लिया होगा आपने उसकी टोटल लंबाई 2l के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। याद रहेगी बात भैया, क्लियर है? इतनी बात। चलिए इसका यूनिट भी लिखा हुआ है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी दिशा भी याद रखेंगे आप, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। आगे देखेंगे धारा लूप ध्रुव चुंबकीय ध्रुवों के रूप में। अब ये धारा लूप जो होता है उसको चुंबकीय ध्रुवों के रूप में कैसे देखेंगे हम? भाई लूप के अंदर अगर धारा प्रवाहित होगी उसको देखते हैं कैसे। देखो लूप क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपसे, एक लूप में जो धारा बहती है वो किसकी होगी? घड़ी की दिशा में, और एक में क्या हो जाएगी? बोलो इसके विपरीत हो जाएगी। क्लियर बात समझ में? इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको यानी ये तो घड़ी की दिशा में है, समझ में आई बात क्या है? और ये क्या होगा? घड़ी की विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में नॉर्थ बनता है, और याद रखना घड़ी की दिशा में साउथ बनेगा। किसी भी कोइल में अगर इस तरीके से करंट फ्लो रहा है तो साउथ है, और उल्टा हो रहा है तो नॉर्थ होगा। याद रहे पीडीएफ में भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि जो घड़ी की दिशा में उसको वामावर्त बोलते हैं, घड़ी की दिशा में क्या बोलते हैं? वामावर्त यानी क्लॉकवाइज, और इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्लियर है? चलिए दोस्तों, इसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है हमारा। देखिए जरा पॉइंट आ जाता है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखो चुंबकीय द्विध्रुव तो हमने पढ़ लिया, जिसमें प्लस एम और माइनस एम हो। इस चुंबकीय द्विध्रुव को कहां रखना है? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखना है। क्लियर है? देखो जरा, जब चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो कितना उसके ऊपर आघूर्ण लगेगा? टॉय। तो टॉय बराबर हमने लगाया फॉर्मूला NBIA sin थीटा, और sin थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 90, क्योंकि इसके वस्तु के और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है? 90। तो टॉय बराबर NBIA आ गया। n क्या है? फेरों की संख्या। उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में ले गए इसी को, और टॉय बराबर आ गया EP sin थीटा। वहां पर तो EP चलता है। तो इन दोनों की अगर हम तुलना करें दोस्तों तो E की जगह तो आ गया B, और P की जगह क्या क्या बचा? NIA। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के प्लेस पर क्या आ जाएगा? NI आ जाएगा, जिसको हमने कह दिया M, और M का फॉर्मूला क्या बन गया? एक फॉर्मूला और बन गया NI। समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर? बोलो जरा यहाँ से, समझ में आई बात? ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये समझ में आपको M बराबर क्या होता है? NI होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका यूनिट यहाँ से आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और टॉय मैक्सिमम बराबर क्या होता है? टॉय मैक्सिमम होगा तो आप थीटा कितना लेंगे? 90 डिग्री लेंगे, और टॉय बराबर MB हो जाएगा। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने आज क्या क्या स्टडी कहा एक बार फिर दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ के थ्रू। एक सबसे पहला पॉइंट चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ा हमने, उसके बाद नंबर 2 पॉइंट हमने ध्रुव सामर्थ्य पढ़ा, प्लस एम और माइनस एम, है ना। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? M बराबर M/2L। उसके बाद हमने स्टडी किया कि धारा लूप जो होती है उसमें क्लॉकवाइज होगा तो साउथ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ बनेगा। और लास्ट में मैंने आपको बताया धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया M बराबर क्या होता है? NI होता है। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए द NYA की टीम के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।